गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 यानी मेजरमेंट एंड मोशन का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट ए यानी फिल इन दी ब्लैंक से। पहला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज द डैश। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा किलोग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट मास का होता है किलोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में केजी भी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, while sitting in a moving bus we are in dash with respect to the surrounding। इसका आंसर होगा मोशन। we are in motion with surrounding। नंबर 3, a moving car going on a narrow straight road is having a nearly dash motion। एक नैरो यानी कम चौड़ी वाली सीधी रोड पर एक गाड़ी जा रही है, उसकी मोशन कैसी होगी? आंसर इज रेक्टिलिनियर। देन फोर्थ, द मोशन ऑफ द निडल ऑफ ए सीविंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन डैश। सिलाई मशीन में जो सुई चलती है ऊपर नीचे, उसका मोशन कैसा होता है? इट्स आंसर इज ऑसिलेटरी। नंबर 5, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज डैश इन नेचर। Its answer is revolutionary. Now we are moving to part B. Write true or false for the following statements. इसमें पहला क्वेश्चन है measurement is needed to make correct decision। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है true। Number 2, a meter scale can be used for measuring the length of a playground। क्या प्लेग्राउंड का लेंथ मीटर स्केल से हम मेजर कर सकते हैं? आंसर इज फॉल्स, नहीं कर सकते। इसके लिए मेजरिंग टेप की जरूरत पड़ेगी। नंबर 3, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज रेक्टिलिनियर। ये सही है या गलत? इट इज ऑल्सो फॉल्स। नंबर 4, द मोशन ऑफ द पेडल ऑफ ए बाइसाइकिल इज ए सर्कुलर मोशन। इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। फिफ्थ, the motion of a giant wheel is a rotatory motion। It is also true। Sixth, when we draw water from a well, जब कुआं से हम लोग पानी खींचते हैं बाल्टी और रस्सी से, we are pushing at the rope। क्या हम रोप को पुश करते हैं? आंसर फॉल्स। हम लोग रोप को पुल करते हैं। अब हम लोग आते हैं पार्ट सी पे। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट होगा जिसमें सही स्टेटमेंट में हमको टिक करना है। पहला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। आंसर इज मीटर। नंबर 2, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज द डैश। यूनिट टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकेंड, डे, ईयर, मिनट। आंसर इज सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3, the motion of the tip of the pen when writing is a or an dash। जब पेन चलती पेपर पर तो पेन की नींव की मोशन कैसा होता है? इन 4 में से कौन सही आंसर होगा? करेक्ट आंसर इज कर्विलिनियर मोशन। नंबर 4, which of the following 4 motion is different from the other 3। यहाँ 4 मोशन है जिसमें से 3 एक जैसा है, एक डिफरेंट है। कौन सा डिफरेंट है? A fruit falling from a tree, option D is different। Fifth, the motion of a swinging pendulum। ये कैसा मोशन है? पेंडुलम का मोशन। आंसर इज ऑसिलेटरी मोशन। नंबर नाउ पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट ब्रीफ। पहला क्वेश्चन, हाउ डज मेजरमेंट हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ। हर एक दिन की जिंदगी में मोशन हमें कैसे मदद करता है? आंसर, मेजरमेंट हेल्प्स अस टू नो अबाउट एनीथिंग एक्यूरेटली इन आवर डे टू डे लाइफ। कोई भी चीज को सही तरह से जानने के लिए, एक्यूरेटली जानने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच टाइप ऑफ वॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल इन ए 200 मीटर रेस। एक 200 मीटर की रेस हो रही है, उसकी टाइम मेजरमेंट के लिए कौन सी वॉच की जरूरत होगी? ए स्टॉप वॉच इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस।
Number 3, when do we consider an object is to be in motion? कब हम कहेंगे एक ऑब्जेक्ट को कि वो मोशन में है? आंसर, when it changes its position with time with respect to its surrounding. जब वो अपने पोजीशन को समय के साथ साथ चेंज करेगा तब हम उसे कहेंगे कि वो मोशन में है. फोर्थ, नेम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस एंड गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच. यहाँ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पूछा गया है, लेकिन मैं आंसर में 5 तरह के मोशन, ऑलमोस्ट सभी मोशन को दे दिया हूं. उनमें से कोई 3 तुम्हें लिखना है. पहला है रेक्टिलिनियर मोशन. उसका एग्जांपल, ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड. कर्विलिनियर मोशन, उसका एग्जांपल है मोशन ऑफ द फुटबॉल इन द फील्ड. फुटबॉल को खेलते समय फुटबॉल की जो मोशन होती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, तो इसकी मोशन कर्विलिनियर होती है. ऑसिलेटरी मोशन, मोशन ऑफ ए पेंडुलम. रोटेटरी मोशन, मोशन ऑफ द स्पिनिंग टॉप. स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है लट्टू. लट्टू जब हम घुमाते हैं तो उसकी मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन होता है. सर्कुलर मोशन, एग्जांपल है मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन. पंखे का जो ब्लेड का मोशन है वो सर्कुलर है. फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ए पीरियोडिक एंड ए नॉन पीरियोडिक मोशन. Periodic motion is the motion which repeats itself after equal interval of time. Periodic motion वो मोशन है जो अपने आप को दोहराता है एक certain time के बाद. Non periodic motion is the motion which does not repeat itself with time. जो अपने आप को दोहराता नहीं है ना, एक बार हुआ फिर दोहराएगा नहीं, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, ऐसे मोशन को हम नॉन पीरियोडिक कहते हैं. देन क्वेश्चन नंबर पार्ट ई, लास्ट पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ए मेजरमेंट नीड बोथ ए नंबर एंड ए यूनिट फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन. कोई भी मेजरमेंट करते हैं हम, उसमें एक नंबर की जरूरत पड़ती है, एक यूनिट की भी जरूरत पड़ती है. दोनों क्यों पड़ती है? यस, बोथ नंबर एंड यूनिट्स आर एसेंशियल. If we say the length of a line is 6, अगर हम कहते हैं कि एक लाइन की लंबाई 6 है, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही है. It does not give clear meaning. But if we say the length is 6 मीटर, it gives complete meaning. अगर हम कहते हैं 6 मीटर है, तब इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है. या 6 सेंटीमीटर है या 6 फीट है, then it gives clear meaning. तो यूनिट के लिए, कंप्लीट मेजरमेंट के लिए एक नंबर भी चाहिए और एक यूनिट भी चाहिए. नंबर 2, व्हाई इज ए फुट स्टेप और ए हैंड स्पैन नॉट यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट. फुट स्टेप, हैंड स्पैन, इसका इस्तेमाल हम स्टैंडर्ड यूनिट की तरह क्यों नहीं कर सकते? द लेंथ ऑफ फुट स्टेप एंड हैंड स्पैन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन. हैंड स्पैन अलग अलग आदमी की हाथ की शेप अलग अलग होती है, फिंगर्स की लेंथ अलग अलग होती है, तो हैंड स्पैन भी अलग अलग होगा, फुट स्टेप भी अलग अलग होगी. तो एक ही लंबाई को अगर हम मेजर करेंगे 4 आदमी के द्वारा तो 4 वैल्यू हमें मिलेगी. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? द लेंथ ऑफ फुट स्टेप एंड हैंड स्पैन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन्स. हेंस if the same length is measured by different persons, the result will be different. नंबर 3, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको ध्यान से समझना है. राधा वॉज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द साइंस लेबोरेटरी. राधा साइंस लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट कर रही है. उस दौरान उसे एक स्केल की जरूरत है. द मीटर स्केल दैट शी was using to measure the length of a string. उसे एक धागे का लंबाई नापना है स्केल से, लेकिन उसने पाया it was worn out between 1 centimeter and 2 centimeter marks. उसने देखा कि स्केल का 0 के बाद जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मार्क्स वो घिस गई है, दिख नहीं रही है. तो वो 2 क्वेश्चन यहाँ है. She measures the length of a string by keeping its one end at the 3 centimeter mark. उसने धागे का एक एंड को 0 के बजाय 3 सेंटीमीटर पर रखा. If the other end of the string reads 92.8 सेंटीमीटर, दूसरा एंड अगर 92.8 सेंटीमीटर तक पहुंचती है, find the length of the string. तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी? सेकेंड क्वेश्चन है, write the precautions to be followed when a meter scale is being used for measuring a given length. एक
मीटर स्केल का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो किस चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर है कि उसने 3 से शुरू किया था रीडिंग लेना, 98.8 उसका रीडिंग आया है, तो उससे उसे 3 माइनस करना है। द करेक्ट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 98.8 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर। क्योंकि उसने 0 से शुरू नहीं की थी, 3 से शुरू की थी, तो 3 हमें वहां माइनस कर देना है। तो 95.8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट लेंथ। सेकेंड में क्या क्या प्रिकॉशन हम लेंगे स्केल से मेजर करने के लिए। इफ द इनिशियल पार्ट ऑफ द मीटर स्केल इज डैमेज्ड, अगर हम पा रहे हैं कि स्केल का शुरुआत का रीडिंग जो है मिट गई है, वी शुड स्टार्ट द रीडिंग फ्रॉम द मार्क विच इज क्लियरली विजिबल, जहां हमें दिख रही है सही सही, जहां से वहां से हम मार्क स्टार्ट करेंगे रीडिंग लेना। एंड वैल्यू ऑफ इनिशियल पार्ट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अगर हमने 4 से शुरू किए हैं तो जो भी रीडिंग फाइनल आएगा उससे 4 माइनस करेंगे। अगर 3 से शुरू किए हैं तो 3 माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम स्केल का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। ए बॉडी इन रेस्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। जो बॉडी रेस्ट में होगा वो अपना पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं करेगा। बट ए बॉडी इन मोशन चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम। जो मोशन में होगा वो अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट, ए बिल्डिंग इज ऑलवेज एट रेस्ट, इट नेवर चेंजेस इट्स पोजीशन। एक बिल्डिंग जहां रहता वहीं रहता बराबर, वो चेंज पोजीशन नहीं कर सकता। एग्जाम्पल ऑफ मोशन, ए कार इज मूविंग टुवर्ड्स यू। अगर एक कार तुम्हारी तरफ आ रही है, इट इज सेड टू बी इन मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन, दोनों में डिफरेंस बताना है। रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। पहला हम लोग रेक्टिलिनियर कर्विलिनियर में देखते हैं। मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन इज रेक्टिलिनियर मोशन। सीधी लाइन में अगर बॉडी चल रही है तो उसके मोशन को रेक्टिलिनियर कहेंगे। मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए कर्व पाथ इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। कर्व पाथ में जा रही है तो वो कर्विलिनियर मोशन कहलाएगा। एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? मोशन ऑफ ए फॉलिंग स्टोन, एक पत्थर ऊपर से गिर रही है तो उसका मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर है। एग्जाम्पल ऑफ कर्विलिनियर मोशन, मोशन ऑफ द टिप ऑफ पेन व्हाइल राइटिंग। जब हम लिख रहे हैं पेपर पर पेन से, तो पेन की जो नीव है उसकी मोशन को हम कर्विलिनियर कहेंगे। बी पार्ट, मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन किसको कहते हैं? जब बॉडी एक एक्सिस, एक लाइन के चारों तरफ घूमती है तो उसे रोटेशन कहते हैं। एंड मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड ए पॉइंट, जब एक पॉइंट के चारों तरफ गोल गोल घूमता है तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन क्या है? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ का अपने एक्सिस के चारों तरफ की जो मोशन है वो रोटेशन कहलाती है। एग्जाम्पल ऑफ रिवॉल्यूशन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन के चारों तरफ अर्थ की जो मोशन है वो है रिवॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट, रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड, सर्कुलर मोशन। गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज 2 टाइप्स। पहले रेक्टिलिनियर मोशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन इज द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में चल रही हुई बॉडी, चलती हुई बॉडी के मोशन को रेक्टिलिनियर कहेंगे। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ। एक गोल पाथ में अगर बॉडी घूम रही है, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ टिप ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। घड़ी की सुई की जो अगला हिस्सा होता है, एकदम एंड वाली पॉइंट, वो पॉइंट एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कर लिया है। तो फिर से मैं तुम्हें बताता हूं, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय स्टूडेंट्स, अगेन हम लोग दूसरे एक वीडियो में मिलेंगे।